नमस्कार, परिवर्तन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस वॉर जोन की जिसकी वजह से दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है और इन परिवर्तनों से एक नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही है। यानी कि दुनिया के देशों में नए सिरे से गोलबंदी हो रही है, खेमेबाजी हो रही है और दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर में आ रही है, जैसा कि 1991 से पहले की दुनिया का हाल था, जब एक तरफ यूएसएसआर था यानी कि सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश थे और इन दोनों के ध्रुवों के बीच एक लंबे समय तक कोल्ड वॉर चला, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन अब एक बार फिर वही हालात बनते नजर आ रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग। सवाल यह भी है कि क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन इतने ताकतवर हैं कि बाहुबली अमेरिका और नेटो जैसे ताकतवर सैन्य संगठन का मुकाबला कर सकते हैं और रूस को बना सकते हैं दुनिया का एक नया ध्रुव। तो इसलिए आपके लिए ये जानना और समझना मेरे हिसाब से बेहद जरूरी है कि इस उथल पुथल का भारत पर क्या असर पड़ेगा और कितना गहरा असर पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के बाहुबल ने अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों के होश उड़ा रखे हैं। 8 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब एक ऐसे खतरनाक दोराहे पर आ पहुंचा है जिसके एक ओर परमाणु युद्ध की आशंका तो दूसरी तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खतरा खड़ा है और इसीलिए इस महाजंग में पुतिन के आखिरी दांव पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। It will have severe consequences if Russia use nuclear weapon, any kind of nuclear weapon against Ukraine. This is something Russia knows, something NATO and NATO allies have communicated in different ways to Russia, and we will not go into exactly how we will respond, but of course this will fundamentally change the nature of the conflict. 15 दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को जब यूक्रेन के डोनबास शहर में रूस की सेना जोरदार हमला कर रही थी, इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के कब्जे वाले 4 प्रांतों को अपने देश यानी रूस में मिलाने का ऐलान कर रहे थे। पुतिन ने यह भी कहा है, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और ख़ेरसोन के लोग अब रूसी नागरिक हो चुके हैं। इन पर हमला हुआ तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। जाहिर है पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन के मोर्चे से पीछे हटने वाले नहीं और इसके 10 दिन बाद ही रूस की सेना ने यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला बोला। 10 अक्टूबर को राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गईं। इन हमलों में कैलिबर, इस्कंदर और KH-101 जैसी लंबी दूरी की 83 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें कैस्पियन और ब्लैक सागर से लॉन्च किया गया था। यूक्रेन पर हुआ ये विनाशकारी हमला दरअसल पुतिन का वो बदला है जो क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल पर हुए बम धमाके के बाद उन्होंने यूक्रेन से लिया है। Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины. साल 2014 में पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा किया था। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले इस अहम पुल पर 8 अक्टूबर को जोरदार धमाका हुआ था, जिससे पुल का एक हिस्सा टूटकर ब्लैक सागर में गिर गया था। यूक्रेन रूस जंग के दौरान यह पहला मौका है जब रूस के अंदर इतने बड़े धमाके को अंजाम दिया गया। लेकिन इस धमाके के जवाब में आसमान से जो पलटवार पुतिन ने यूक्रेन पर किया, उसने अब पश्चिमी देशों के पसीने छुड़ा दिए। और यही वजह है कि G7 से लेकर नेटो जैसे ताकतवर संगठनों ने रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी है।
Luftverteidigungssystem Iris-T ist aus Deutschland in die Ukraine geliefert worden und dort auch angekommen. Eine ganz wichtige Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Raketenbeschuss, gegen diesen Terror, der gegenüber der Bevölkerung ausgeübt wird.